Hey guys, so today I am going to share with you a short story which actually helped me to switch from CS to CMA। क्योंकि जब मैंने ये डिसाइड किया था ना कि मेरे को CMA अभी करना है, मतलब मेरे को एकदम दिल से ये आ रहा था कि यार तू CS को छोड़ और CMA कर ले। तो एक ये स्टोरी जो मेरे को थोड़ा सा काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना साल दे दिया था CS को। इसके अलावा काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा था कि सब तो इक्वली है, तो अगर इफ़ यू कैन क्लियर दैट देन इट मीन्स यू कैन क्लियर दिस ऑल्सो, तो इस पर ही फोकस करो ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है, 4 मॉन्क्स रहते हैं, मतलब उन लोग काफ़ी सिद्धि प्राप्त किए हुए, काफ़ी तपस्वी रहते हैं, काफ़ी उन लोगों के पास ज्ञान रहता है। ऐसे करके वो लोग चारों एक तपस्या के लिए काफ़ी तपस्या कर चुके होते हैं और भी कहीं जा रहे होते हैं जंगल से। तो अचानक से बहुत मौसम ख़राब हो जाता है, एकदम तूफ़ान आने लगता है, बिजली गिरने लगती है, ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को साइड में एक कुटिया दिखता है, तो वो चारों लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। बट मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, इतनी बारिश वगैरह हो रही होती है। तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर मतलब मौसम ठीक हो तो फिर हम लोग यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उन लोग को तो इतना ज्ञान था, सब कुछ था, तो उन लोग ये समझ चुके थे कि ये नॉर्मल मौसम नहीं है, मतलब आज किसी की हम चारों में से आज किसी का शायद मरना लिखा हुआ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो इंसान का अगर जीवन आज लास्ट डे है, तो अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब सब फिर ठीक हो जाएगा, बाकी लोग सही से आगे जा सकते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, कुटिया के बाहर थोड़े से दूर में एक पेड़ था, बनियान ट्री और एनी ट्री में भी। तो एक ट्री था, उसको जा करके छू करके अकेले अकेले वापस आना है। तो इसका मतलब जो जाएगा और टच करके आ जाएगा, तो जो जिसकी जान नहीं जाने वाली रहेगी वो लोग बच जाएंगे, और जिसका मरना तय होगा वो वहाँ पे मतलब बिजली गिरने से या किसी भी तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। तो ये डिसाइड हुआ, चारों लोग इस पर एग्री किए। तो जो पहले वाले संत थे वो काफ़ी चिंता से, डर से फिर वहाँ से जाते हैं, वो जा कर के वो पेड़ टच करते हैं और सेफली रिटर्न आ जाते हैं। तो बाकी जो 3 लोग रहते हैं वो और डर जाते हैं कि अब उनमें से ही कोई एक है। फिर दूसरा संत जाते हैं, वो भी जाते हैं, वो भी डरते हुए उस पेड़ को छूते हैं और सही सलामत वापस आ जाते हैं कुटिया में। तो अब जो बचे हुए 2 लोग हैं उनकी डर से बहुत हालत ख़राब रहती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अब हम दोनों में से ही कोई एक है जिनका आज मरना तय है। तो जो तीसरा इंसान रहता है, तीसरे जो संत रहते हैं, वो भी काफ़ी डरते हुए बहुत बुरे हालत में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा कर के उस पेड़ को छूते हैं और वो भी सही सलामत वापस आ जाते हैं। इस तरीके से तीनों लोग बच जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया रहता है कि वो जो चौथा इंसान है उनका ही मरना लिखा हुआ है, इसीलिए बाकी तीनों तो सही सलामत वापस आ चुके हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि जैसा हम लोग बात किए थे जिस एग्रीमेंट पे, कि अब आपको भी जा कर के वो टच करना पड़ेगा। तो वो बहुत डर जाते हैं, वो बोलते हैं कि अब यार मौत से तो सबको डर लगता है। वो बोलते हैं अब तो ये फाइनल हो ही गया है कि मेरा ही मरना तय है, क्योंकि आप सब सही सलामत वापस आ गए हैं, तो फिर प्लीज़ मेरी जान बचा लो, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। कुछ समय बाद मौसम हो सकता है ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग चलेंगे या देखेंगे। वो बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे, बट बाकी 3 लोग ने ज़बरदस्ती की, ऐसा हमारा डील हुआ था, मतलब ऐसा हम लोग बात पे एग्री किए थे, तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको टच करना ही पड़ेगा। तो न चाहते हुए भी बहुत बुरे हालत में, बहुत डरे हुए अवस्था में वो कुटिया से निकलते हैं। एक एक कदम उनका चढ़ना मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी मौत आने वाली है, किसी भी वक्त अब वो मर सकते हैं। तो बहुत डरते हुए जाते हैं उस पेड़ के पास, उस पेड़ को टच करते हैं, और जैसे ही वो उस पेड़ को टच करते हैं उसी समय बहुत तेज़ की बिजली गिरती है उस कुटिया पे, और उसमें जो तीनों संत रहते हैं उन तीनों की मौत हो जाती है। वो एकदम नम हो जाता है अचानक से देख करके कि ये क्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि उस दिन उनका मरना नहीं लिखा था, इनफैक्ट जो बाकी 3 लोग थे उनका मरना तय लिखा था, और वो मर जाते हैं। उसके बाद से इवेंचुअली वहाँ का जो वेदर वगैरह है वो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ वहाँ पे फिर नॉर्मल हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो फिर ये समझ आता है इससे हमें कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं, आप बहुत डरे रहें, आप बहुत घबराए रहें, आपको ऐसा लगे कि सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई आपका कुछ उधर हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपको पता है कि ये काम सही है, आप गलत नहीं कर रहे हैं कुछ, भगवान पे भरोसा रखिए। भले कोई लोग आपका साथ ना दे, आपके रिलेटिव्स ना माने, आपकी फैमिली बहुत बार आपको सपोर्ट ना करे आपके काम के लिए, सही काम के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीज़न लिया है CMA करने का,
तो हमेशा हर लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि हम अकेले इस राह पे चल रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। भगवान हैं, अगर वो आपकी रक्षा कर रहे हैं ना, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता है कुछ। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो आपको बचा रहे हैं, तो कोई नहीं आपको मार सकता। तो टेंशन मत लीजिए, अपना काम करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे। आप अकेले हैं, आप आज डरे हुए हैं, आज आप घबराए हुए हैं, आज आपको बहुत डर लग रहा है, चिंता हो रही है कल की। चिंता मत करिए, भगवान संभाल लेंगे। वो आपको देख रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा है जो वो देख रहे हैं। आज आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, बहुत चिंता में हैं, सबका निवारण हो जाएगा। आप बस अपने कर्म करते रहिए, सही पथ पे चलते रहिए, सब सही हो जाएगा। तो दिस इज़ वॉट हेल्प मी अ लॉट। फिर यही सब सोच करके काफ़ी कुछ करके मैंने तो इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। अब तो एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, फिर फ्यूचर में पता चलेगा कि मेरा ये डिसीज़न जो कि मैंने खुद से अपने आप लिया है, अपना डिसीज़न एकदम। एक्चुअली जब हम CS भी लिए थे, अच्छा उसके बारे में बाद में कोई बताते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो इससे आई होप आपको भी हेल्प मिला हो, आप भी अपने काम पे आगे बढ़िए, टेंशन मत लीजिए प्लीज़, आराम से करिए, सब हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।